बात अयोध्या की हो और सरयू ना हो, सप्तहरी ना हो तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि पूरी अयोध्या इस समय राममय हो चुकी है। हर वासी कण कण, पेड़ से लेकर पत्ते तक, वायु से लेकर आसमान तक सब कुछ राममय है। हम खड़े हैं इस समय सरयू के किनारे, और सरयू का किनारा वो है जहां गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट पर ही है दो हरियों का वो मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम साकेत धाम को गए तब उन्होंने अपनी खड़ाऊ यहाँ उतारी थी। साथ ही ये भी मान्यता है कि जो अयोध्या में सप्तहरी हैं उनमें से दो हरि, चक्रहरि और गुप्तहरि, भी यहीं पर थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा गुप्तार घाट। लेकिन गुप्तार घाट के बारे में आपको कोई जानकारी होगी नहीं, लेकिन पंजाब केसरी के माध्यम से हम आपको वो जानकारी आज देंगे कि अयोध्या की धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी है। लोग आ रहे हैं, रामलला को देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी जा रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या में और कौन सी दूसरी धार्मिक मान्यताएं हैं, हम उन मान्यताओं के बारे में आपको एक एक कर सारी चीजें बता रहे हैं। हम खड़े हैं गुप्तहरि मंदिर के बाहर। ये मंदिर अभी तो इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन ये बहुत ही बुरी स्थिति में था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसका रंग रोगन का काम अभी चल रहा है। तो ये मेन मुख्य दरवाजा है गुप्तहरि मंदिर का। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के दो रूप यहाँ विराजित हैं, साथ ही अंदर कई दूसरी विग्रह मूर्तियां भी हैं और जो शालिग्राम है वो भी है। हमारे साथ अभिषेक जो है वो लगातार बने हुए हैं और लगातार आपको अयोध्या की पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि कौन से घाट कहाँ पर है, कौन से मंदिर कहाँ है। तो अभिषेक के जरिए हम जानेंगे कि गुप्तार घाट पर जो ये गुप्तहरि और श्री चक्रहरि है उसकी मान्यता क्या है, और ये जो पौराणिक प्राचीन मंदिर है इसकी मान्यता क्या है। अभिषेक, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस स्थल की मान्यता क्या है, पौराणिक मान्यता क्या है, गुप्तहरि जी और चक्रहरि जी जो नाम पड़ा कैसे पड़ा और अंदर क्या क्या है। देखिए, सतयुग से ही इस घाट की बड़ी मान्यता है। स्कंद पुराण में भी लिखा गया है। और साथ ही जो गुप्तहरि चक्रहरि हैं, यहाँ 7 हरि हैं, जिसे भी नासा ने भी कहा अयोध्या में 7 हरि हैं, जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। जैसे गुप्तहरि पहले हरि यहाँ हुए सतयुग के समय में। मान्यता है कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो इंद्र जी गए विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे तो हमारा हारना संभव है और राक्षस आ जाएंगे, वो इंद्रलोक पर राज करने लगेंगे। तब विष्णु जी यहाँ पर गुप्त रूप से तपस्या करने आए थे। तपस्या थी देवताओं को मजबूत करने के लिए हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। और विष्णु जी ने हमेशा से ही देखिए अयोध्या का ही चयन किया है। आप देखें, गुप्तहरि यहाँ पर गुप्त रूप से तपस्या की। एक बार क्या हुआ कि एक युद्ध हो रहा था और उसमें विष्णु जी का चक्र कहते हैं यहाँ पर गिर गया। सुदर्शन चक्र उनका गिरा, इसलिए चक्रहरि नाम से है, विश्वविख्यात है। दूसरे हरि हैं यहाँ पर चंद्रहरि। चंद्रहरि इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा जी ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की, विष्णु जी उनसे प्रसन्न हुए और इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ उनको जोड़ा, वो चंद्रहरि नाम है। धर्महरि एक यहाँ पर है। चित्रगुप्त के जो पुत्र हैं, चित्रगुप्त यमराज जी के साथ जो लेखा जोखा करते हैं, उनके पुत्र धर्महरि वो भी अयोध्या में ही है। 4 धामों में एक अयोध्या धाम कायस्थों का होता है, तो उनको भी जो है विष्णु जी ने अपना नाम प्रदान किया। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है पुण्यहरि घाट। पुण्यहरि इसलिए कि जब राम जी वनवास से वापस आने लगे तो भरत और लक्ष्मण जी से, क्योंकि ये जो अयोध्या का दशरथ जी का महल था ये बहुत बड़ा था, तो काफी दूर तक चलते थे, कई किलोमीटर में था। जब भरत जी मिलने के लिए दौड़ते हैं, पूरी प्रजा दौड़ती है, तो कहते हैं पुण्यहरि घाट के पास, पुनहद के पास, वहां वो उनसे मिलते हैं और वहां पर मिट्टी का एक शेप बनाते हैं, वो हनुमान जी का शेप कहा जाता है। लोग बंधु बाबा भी कहते हैं। कितनी भी बारिश हो जाए उस पर आप कितना भी पानी डालेंगे लेकिन मिट्टी छूटती नहीं है, जाती नहीं। शायद वो राम जी की महिमा है। बिल्लभ हरि है। एक बिल्लभ गंधर्व नाम के एक राक्षस हुआ करते थे, उनको नारद जी ने श्राप दिया था, तो उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो जब वो यहाँ आते हैं तो ऋषियों ने श्राप से मुक्त किया। तो इस तरीके से अयोध्या में 7 हरि हैं। बिल्कुल, तो अयोध्या में 7 हरि हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर क्या क्या दूसरी चीजें हैं, वो सारी चीजों के बारे में भी हम अभिषेक के जरिए जानेंगे कि इस पूरे मंदिर के अंदर क्या है। सबसे पहले ये तो मंदिर का प्रवेश द्वार है, और जैसे ही आप गुप्तहरि मंदिर के अंदर आते हैं, आपको बाएं साइड मंदिर पहले कैसा था, अब कैसा है, उसका एक मैप लगा हुआ दिखाई देगा। उसमें बताया गया है कि मंदिर कब कब कैसा कैसा था, वो किस जीर्ण शीर्ण हालत में थी। उसके बाद उसको जब उसका जीर्णोद्धार कराया गया तो वो
उसकी स्थिति क्या हुई। तो ये देखिए कि कई बार इस मंदिर के जो स्वरूप है वो बदलते रहे, उसमें कई बार तोड़ फोड़ की गई, इसका रिनोवेशन किया गया, उसकी ये तस्वीर है। इस मंदिर के अंदर आप जैसे ही आते हैं उसके ठीक आपके दाएं साइड जो है वो मस्कंद पुराण के वैष्णव खंड से लिया हुआ एक प्रमाणिक यहाँ बोर्ड लगा हुआ, इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और वरदान के मद में उन्मत्त हुए दैत्यों, मतलब जो दैत्यों को एक वरदान मिला हुआ था कि आपका सर्वनाश कोई नहीं कर पाएगा, और उन इससे जो थे देवता घबराए हुए थे, जो क्योंकि जो राक्षस थे वो देवताओं का तहस नहस कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने उन्हें रोका और भगवान ब्रह्मा के पास ले गए, और भगवान जो ब्रह्मा थे वो उनको क्षीर सागर के पास जो है भगवान विष्णु के समीप ले गए और बोले कि आप ही जो है अयोध्या जाइए और वहाँ कुछ देवताओं का जो है आप राक्षसों का संहार कर देवताओं को बचाइए। तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु जो है वो यहाँ आते हैं और गुप्त रूप से यहाँ रहकर देवताओं का उद्धार करते हैं। अब जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे आपको सीधी एक पादुका सी दिखेगी, चरण पादुका से। तो इस चरण पादुका के बारे में भी अभिषेक से जानेंगे कि इस चरण पादुका का महत्व क्या है। तो ये एक चरण पादुका है। आप अब से क्या मान्यता इसकी भी जरा दर्शकों को बताएं। मान्यता यह है कि त्रेता युग में जब भगवान राम अपने 11,000 वर्षों का कार्यकाल पूरा करते हैं और उनकी इच्छा होती है, स्वयं देवताओं की इच्छा होती है कि जिस कार्य के लिए आप अयोध्या आए थे, रावण का आपने वध किया, धर्म का आपने उद्धार किया, रामराज की स्थापना की, तो रामराज की स्थापना के बाद आपने अपने भाइयों को उनके अपने राज्य दे दिया है ना, आपने अपने बेटों को उनके राज्य दे दिया, अब आपको अपने हरिलोक आना चाहिए, साकेत धाम वैकुंठ धाम आना चाहिए। तो उनकी मन में भी हुआ कि हमको चलना चाहिए। तो मान्यता है कि जब वो अयोध्या से चलते हैं और सरयू नदी के तीरे से इधर आते हैं तो गुप्तहरी घाट का ही चयन करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो स्वयं विष्णु जी ने तपस्या की है और विष्णु स्वरूप ही हैं, तो इसीलिए रामायण में ये लिखा गया है कि वो सरयू जी में विलीन होते हैं और आखिरी बार अपनी चरण पादुका को यहाँ उतारते हैं। और वो पादुका की जो प्रतीकात्मक स्वरूप है वो आज भी यहाँ बना हुआ है। तो ये इस चरण पादुका की मान्यता थी कि प्रभु श्री राम जो थे जब वो यहाँ से धाम की तरफ जाने लगे तब उन्होंने अपनी जो चरण पादुका है वो यहाँ उतारी। अब हम चलते हैं मंदिर के उस स्वरूप की तरफ जहाँ एक भगवान का ऐसा स्वरूप मौजूद है जिसके बारे में आपने न कभी जाना होगा न कभी सुना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ गुप्तहरि चक्रहरि के साथ साथ भगवान के सारे मूर्तियां शालिग्राम पत्थर जो मौजूद है। अगर हम बात करें मंदिर के ऊपरी तल की तो मुख्य मंदिर जो है वो हमारा यहीं पर है, लेकिन अभी जो ये मंदिर है ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा एक तस्वीर दिखाइए, सरकार को सुदबुद्धि आए कि जो पुरानी चीजें हैं उनको संरक्षित किया जाए। कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि जो इसके हालात हैं वो बद से बदतर हैं। इतनी पुराना मंदिर है ये द्वापर युग का, और कि द्वापर युग के सारे जो त्रेता युग का, माफ करिएगा, त्रेता युग का जो ये मंदिर है और उस समय की जो प्राचीन मान्यताएं हैं वो सारी यहाँ संरक्षित हैं। तो ये सारी चीजें ये मंदिर का अहाता है इसको कह सकते हैं। और मुख्य मंदिर जो है वो वहाँ हमारे दाहिने साइड मौजूद है। तो हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या मान्यता है। पुजारी जी, क्या मान्यता है? और मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसके उद्धार के लिए कोई कार्य चल रहा है? यहाँ पर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है गुप्तहरि चक्रहरि जी का जी। और राम जी जो अभी यहाँ से परमधाम को चले गए थे, यह स्थान बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसमें सर्वप्रथम आज 15 साल पहले आगे उधर जो बाउंड्री था पूरा सब गिर गया था। इसको जो दिल्ली के महादेव प्रसाद गर्ग जी जो है उन्होंने कुछ काम करा दिया थे। उसके बाद जो है फिर इधर जो है फैजाबाद मंजुला मैडम जो है इसमें जो है थोड़ा इंटेक कंपनी के सरकार की तरफ से कोई मंदिर के देख रेख के लिए कोई नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना पुराना ये मंदिर है, सारी मान्यताएं यहाँ अंदर हम देख रहे थे तो शालिग्राम शिलाएं हैं, सभी मूर्तियां हैं सभी भगवानों की। ऐसा बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है। एक छत के नीचे एक मंदिर में इतनी सारी जो मूर्तियां हैं वो सारी एक जगह रखी है। इसमें जो है राम समय सीता जी का है, चक्रहरि जी का है, और राधा कृष्ण भगवान है, सत्यनारायण हनुमान जी है, शालिग्राम है, और सिर्फ गुप्तहरि चक्रहरि जी का और राम जी का ही यहाँ का इसी संबंध है इस मंदिर का। तो हम दर्शकों को एक मंदिर भी दिखाते हैं, मूर्तियां क्या है। अभिषेक
आइए साथ हम लिए चलते हैं दर्शकों को कि अंदर कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, क्या दूसरी चीजें यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पौराणिक भारत सरकार की जो जी। संस्था इंटेक है, जी तो उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का ही पूरा जिम्मा ले लिया है। तो ये चीजें आप अभी देख रहे हैं, तो अभी पूरा रेनोवेट वो ही करा रहे हैं स्वयं से। तो ये जो है आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है, और यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो मौजूद हैं। दाहिने साइड जो है वो शालिग्राम शिलाएं रखी हुई हैं। कहा ऐसा जाता है कि 100 से ज्यादा लगभग शालिग्राम की शिलाएं हैं, लेकिन शालिग्राम शिलाओं की गिनती कोई नहीं करता, इसलिए उसकी संख्या जो 100 से अधिक बनाई जाती है। तो अब से जरा इन मूर्तियों के बारे में जरा बताएं लोग। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि गुप्तहरि जी का ये मंदिर है, तो गुप्तहरि जी यहाँ पर हैं, चक्रहरि जी हैं, राम जी यहाँ पर, राधा स्वामी जी हैं, और साथ में जितने भी, चूंकि राम जी जब अपने स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में आने लगे, तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए इतना हर्षोल्लास था। अधर्म पर धर्म की विजय को करके वो आ रहे थे, तो उस हर्षोल्लास में देवता, नर, किन्नर, गंधर्व सभी प्रकट हो गए, और उनको जो प्रकट हुए उन्हीं की मूर्तियां यहाँ पर साक्ष्य रूप में है कि आप आते हैं गुप्तार घाट, जिसको गोप्रतार घाट भी कहा जाता है, क्योंकि राम जी यहाँ से गुप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। कार्तिक मास में यहाँ पर जो आयोजन होता है पूर्णिमा में, और फिर 14 कोस की परिक्रमा होती है, तो लोग आते हैं यहाँ लाखों की श्रद्धा में, और सरयू जी में पहले स्नान करते हैं, फिर गुप्तहरि जी की दर्शन करते हैं, तभी मानता है कि उनके मनवांछित फल उन्हें मिलते हैं। ये मूर्तियां कितनी पुरानी है, इसकी कोई नहीं, अभी इनका कोई साक्ष्य ऐसा सामने नहीं आया है कि पुरानी कितनी है। साथ में ही इस बिल्डिंग का भी जो मंदिर है, इसका भी कोई बड़ा साक्ष्य भी सामने नहीं आया है कि ये सब कितनी पुरानी है। लगभग 400 वर्षों का एक अंतराल बताया जा रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो ये अभिषेक बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी क्या पौराणिक मान्यता है, और लगभग 400 सालों का इतिहास है। और ये जो मंदिर है, हमने दिखाया कि यहाँ भगवान राम जब धाम के लिए गए, परम धाम के लिए, जिसको हम साकेत धाम कहते हैं, उसके लिए जब गए, तो वो अपने खड़ाऊ यहीं उतारे। जब भगवान विष्णु को जब रक्षा करनी थी देवताओं की, तब वो उन्होंने यही तपस्या की थी। सुदर्शन चक्र जो था राक्षसों से युद्ध करते समय वो यहीं पर गिरा था, इसलिए गुप्तार घाट इसका नाम पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु जो है यहीं पर गुप्त रहकर यहीं पर तपस्या करते थे, और देवताओं की उन्होंने रक्षा की, दुनिया की रक्षा की। और भगवान विष्णु को, भगवान राम को जो है भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसलिए अगर हम अयोध्या आते हैं और हम इन सब चीज़ों के बारे में आप तक जानकारी नहीं पहुंचाते हैं, या फिर जो भी पौराणिक मान्यताएं हैं हम उनको आप तक नहीं दिखाते हैं, तो वो कुछ अधूरा सा रह जाता है। तो आज हम बता रहे हैं आपको गुप्तार घाट की कहानी, कि क्या गुप्तार घाट की कहानी है, क्या उसका इतिहास है, क्या दूसरी चीजें थी। हम आपको इसके बाद कुछ दूसरी जो घाट हैं, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।